13 जनवरी 1999 को दोपहर 2:30 बजे बाल्टीमोर के उत्तरी सड़क और एडमंडसन सड़क के कोने के पास एक अंधेरी पार्क में कुछ असंभव हुआ। 18 वर्षीय हे मिन ली का शव खोजा गया। वह दृश्य उन लोगों की यादों में अंकित है जिन्होंने इसे देखा। एक ठंडी सर्दियों की रात, दूर की ध्वनि, एक शहर जो अभी भी जाग रहा था। हवा में फ्रॉस्ट की हल्की गंध और जीवनहीन शरीर की खोज के बाद अनिश्चित शांति का अनोखा संयोजन। उसकी छोटी सी आकृति एक असामान्य तरीके से झुकी हुई थी, एक उलझी हुई मांसपेशियों और कपड़ों का एक उलझा हुआ जाल जो हुई हिंसा की ओर इशारा करता था। दृश्य देखने वालों के पीछे एक ठंडी हवा ने उनके रीढ़ की हड्डी को चला दिया जब उन्होंने समझने की कोशिश की कि उनके सामने क्या हुआ। अंधेरा एक ऐसा भय को बढ़ावा देता था जो हवा में मौजूद था, एक ऐसी भावना जो कुछ बहुत बुरा होने की बात कह रही थी। शांति केवल दूर के सायरन की ध्वनि से टूटी थी जो हर पल अधिक शोर करते हुए बढ़ रहे थे। हे मिन ली एक चमकदार और आकांक्षी हाई स्कूल छात्रा थी। एक तस्वीर थी जो निर्दोषता और वादा का प्रतीक थी। उसकी लंबी काली जड़ों की तरह एक झरना गिरता था। उसकी आंखें एक गहरा काला भूरा था जो एक छोटी सी मुस्कान के साथ चमकता था। उसकी मुस्कान जो अब मृत्यु के कारण जमी हुई थी, कमरे को रोशन करने के लिए कही जाती थी और जो जानते थे उन्हें उसकी हंसी संगीत की तरह लगती थी। लेकिन अब उसकी जीवनहीन शरीर एक अलग कहानी बताता था, एक क्रूर हिंसा और बिना किसी कारण के हत्या की कहानी। एक बार चमकदार युवती हमारे सामने पड़ी थी, उसकी सुंदरता गायब हो गई, उसकी जगह उसके अंतिम पलों की कड़वाहट ने ले ली। वह दृश्य उन लोगों के लिए एक भयानक याद बन गया जिन्होंने इसे देखा था। गवाहों ने संघर्ष की ध्वनि सुनी, जिसके बाद एक महिला की आवाज की एक हल्की चीख सुनाई दी, एक आवाज जो दया के लिए पुकार रही थी। चीखें कम होती गईं और फिर शांति हो गई। पार्क में एक अजीब शांति छा गई, जैसे कि पेड़ भी अपनी सांस रोके हुए थे अपने आगे आने वाले कुछ की प्रतीक्षा में। अंधेरा सब कुछ अपने में समेट लेता था। एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहास में एक अपराध स्थल के लिए केवल सबसे कम संकेत छोड़ देता था। एक ठंडी हवा ने दृश्य देखने वालों के पीछे एक रीढ़ की हड्डी चला दी, एक भयानक भावना कि कुछ बहुत बुरा होने की बात कह रही थी। हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामलों को पोस्ट करते हैं। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाने की अनुमति दें। एक मामला जो एक देश को आकर्षित करेगा, एक मामला जो हमें न्याय, नैतिकता और मानव स्थिति के बारे में सब कुछ जो हमने सोचा था के बारे में प्रश्न करने के लिए मजबूर करेगा। यह एक मामला है जो हमारी सहानुभूति और निर्णय की सीमा को परीक्षण करेगा। कहानी शुरू होती है 1999 की गर्मियों में एक शांत ग्रामीण क्षेत्र में, जहां असंभव हुआ, एक युवती का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कम हो गया। हे मिन ली एक चमकदार और आकांक्षी हाई स्कूल छात्रा थी। 18 वर्ष की उम्र में उसका जीवन क्रूर रूप से कम हो गया। उसकी मृत्यु ने समुदाय में झटके दिए और कई सालों तक हमारे साथ रही प्रश्नों का एक पीछा छोड़ दिया। हे मिन ली की खोज के बाद पुलिस जांच जो उसके बाद हुई थी, एक उलझी हुई जाली को उजागर करेगी, झूठ और धोखाधड़ी के बारे में। मामला मानव प्रकृति के अंधेरे पक्ष को उजागर करेगा, क्रूरता की गहराई को और विकृति की ऊंचाई को दिखाएगा। लेकिन यह हमें भी दिखाएगा कि मानव आत्मा कितनी मजबूत है। जब बाल्टीमोर काउंटी के लोग एकजुट होकर हे मिन ली एक 18 वर्षीय छात्रा थीं जो बाल्टीमोर काउंटी में वुडलॉयन हाई स्कूल में पढ़ती थीं, जो बाल्टीमोर, मैरीलैंड के बाहर थीं। वे एक मध्यम वर्गीय उपनगरीय क्षेत्र में रहती थीं, जहां उनके माता पिता और एक बड़े भाई के साथ रहती थीं।
हे मिन एक लोकप्रिय छात्रा थीं, जिन्हें उनकी चमकदार मुस्कान और दोस्ताना व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। उनके परिवार ने उन्हें एक अच्छे बच्चे के रूप में माना, जो हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करते थे और स्कूल के बाद के गतिविधियों में भाग लेते थे। वह स्कूल के वर्ष पुस्तक समिति की सचिव के रूप में भी एक छात्र नेता थीं। हे मिन एक निष्ठावान छात्रा थीं, जो अपने उच्च अंकों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती थीं। हालांकि वे एक सौंदर्य आपूर्ति स्टोर में हिस्सेदारी के साथ भी वह अपने परिवार के साथ करीबी थीं और अपने माता पिता के खाने से प्यार करती थीं, विशेष रूप से कोरियाई व्यंजन जैसे कि बुलगोगी। उनके दोस्तों ने उन्हें बाहरी और दोस्ताना व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया, जो हमेशा नवीनतम फैशन ट्रेंड्स में और के-पॉप संगीत सुनते थे। सप्ताहांत पर वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती थीं, फिल्में देखती थीं, नए रेस्तरां का प्रयास करती थीं या घर पर आराम करती थीं। वह एक खुश और मुक्तचिंता वाली किशोर थीं, जो जीवन को एक हाई स्कूल छात्र के रूप में प्यार करती थीं। हे मिन की लोकप्रियता उनके दयालु स्वभाव से आई थी। वह हमेशा अपने दोस्तों की समस्याओं में मदद करने के लिए तैयार रहती थीं, ध्यान से सुनती थीं और प्रोत्साहन के शब्द देती थीं। उनके दोस्तों ने उन्हें अपने सामाजिक क्षेत्र में सबसे अधिक संबंधित और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना। वह जमीन से जुड़ी और आत्मविश्वास से भरी थीं, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती थी या अपने आसपास के लोगों को मुस्कान देती थी। उनकी निर्दोषता ने उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के लिए और भी प्यारा बना दिया। हे मिन के पास एक संकीर्ण समूह के दोस्त थे, जिनमें से अधिकांश वह मध्य विद्यालय से जानती थीं। वह लगभग हर किसी पर विश्वास करती थी, क्योंकि वह एक आसानी से जाने वाली और विश्वास करने वाली व्यक्ति थीं। उनके सबसे करीबी दोस्तों में अदनान और डॉन शामिल थे, जो सभी वुडलॉयन हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र थे। उनके रोमांटिक संबंधों के बारे में हे मिन अदनान सैयद के साथ एक 16 वर्षीय छात्र के साथ डेटिंग कर रही थीं, जो वुडलॉयन हाई स्कूल में पढ़ते थे। उनका संबंध तीव्र और जुनूनी था, लेकिन भी अस्थिर और फिर से शुरू करने की प्रवृत्ति थी। हे मिन का जीवन तब बदलना शुरू हुआ जब उन्होंने अदनान के साथ डेटिंग शुरू की थी, जो गर्मी 1998 में थी। उनका संबंध टूटने और फिर से जुड़ने के साथ भरा हुआ था, और हे मिन ने खुद को इस ड्रामा में फंसा हुआ पाया। जब स्कूल वर्ष आगे बढ़ा, तो हे मिन और अदनान का संबंध जारी रहा, लेकिन हे मिन अक्सर अदनान के प्रति अपनी प्यार और स्वतंत्रता के बीच उलझ जाती थी। इस बीच वह अपने दोस्तों और परिवार के करीब आ रही थीं, जो अदनान के साथ उनके संबंध के बारे में बढ़ती चिंता के साथ थे। क्या थे हे मिन के जीवन में पहले चेतावनी संकेत कि कुछ असामान्य हो रहा था? और कौन उन्हें देखता था और कौन उन्हें अनदेखा करता था? जब हम हे मिन की कहानी में गहराई से जाते हैं, तो हम एक जटिल जालबंदी की खोज करेंगे जो उनके दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य का कारण बनी। लेकिन फिलहाल बस इतना कहें कि हे मिन का जीवन एक तीव्र मोड़ पर जा रहा था, जो उनके जीवन को बदल देगा और उन्हें जो कुछ भी उन्हें पता था वह जानने के लिए मजबूर करेगा। और जब हम इस सच्ची अपराध कहानी के घुमावदार मोड़ों को नेविगेट करते हैं, तो हमें एक प्रश्न के साथ छोड़ दिया जाता है। 13 जनवरी 1999 को शाम के लगभग 3 बजे 18 वर्षीय हेई मिन ली को बाल्टीमोर काउंटी, मेरीलैंड में वुडलॉवन हाई स्कूल के पार्किंग लॉट में चल रहे हुए देखा गया था। यह एक ठंडा और बारिश वाला शीतकालीन दोपहर थी, जिसमें तापमान लगभग जमने से ऊपर था। आसमान एक गहरा भूरा था और एकमात्र ध्वनि बारिश के बूंदों की ध्वनि थी जो सड़क पर गिर रही थी। लेकिन जो शुरू में एक सामान्य दिन के रूप में शुरू हुआ, वह हे के परिवार और दोस्तों के लिए एक खूनी सपना बन गया।
हे और उसके पूर्व प्रेमी अदनान सैयद ने कुछ हफ्ते पहले ही टूटने से पहले 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 पुलिस ने है मिन ली केस में पहले कैसे प्रतिक्रिया दी। 13 जनवरी 1999 को ली ने स्थानीय आइसक्रीम पार्लर में अपनी नौकरी के लिए दिखाई नहीं दी और उनके माता पिता ने उन्हें गायब बताया। एक पुलिस जांच शुरू की गई और अधिकारी शुरू में ली के दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ पूछताछ करने लगे। 15 जनवरी को ली के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वह और उसके पूर्व प्रेमी एडन सायड ने एक अस्थिर संबंध बनाया था जिसने पहले उनका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इस समय कुछ भी सायड को प्राथमिक संदिग्ध के रूप में इंगित नहीं करता था। पुलिस अभी भी जानकारी इकट्ठा कर रही थी और उनकी जांच की शुरुआती अवस्था में थी। जांच का मुख्य सबूत जो सब कुछ बदल दिया वह था एक अज्ञात नंबर से जेई वाइल्ड्स को फोन करना। फोन कॉल 13 जनवरी के दोपहर का था और इसका सटीक संदेश आज भी विवादित है, लेकिन यह ज्ञात है कि कॉलर ने शरीर को स्थानांतरित करने की योजना का उल्लेख किया, जिससे अन्वेषकों को सायड के शामिल होने की संभावना का संदेह हुआ।